हेलो एवरीवन, खमागणी एंड वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सुजागा। फिर से मैं आप लोगों के सामने एक और इंटरेस्टिंग रियल सुपरनेचुरल एक्सपीरियंस लेकर। हमारे पिछले एपिसोड में आपने सुना कि किस तरह से जब निखिल उस फ्लैट में शिफ्ट हुआ तो उसके साथ अलग अलग चीजें होने लगी। उसको अपने घर के अंदर खुशबू आती, उसका सामान उसे करीने जमा हुआ मिलता। और जब उसकी मदर घर पर आई तो कैसे वो जो टीवी का रिमोट कपड़े एज इट इज छोड़ के गया था, वो सब अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। अब पढ़ते हैं इस कहानी में आगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज 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 सब्सक्राइब जरूर करें। दिवाली का गिफ्ट हमें भी दें। हम आपके लिए जितना ज्यादा आप हमें प्यार देते हैं, हम उतनी ज्यादा मेहनत करते हैं आपके लिए उतना ही इंटरेस्टिंग और यूनिक कंटेंट लाने के लिए। तो प्लीज 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 हमें सपोर्ट करें। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो इसे अपनी फैमिलीज के अंदर शेयर भी करें। कि रोंगटे खड़े हो गए, कुछ सोच पाता कि तभी मॉम ने आवाज दी। वो किचन गई, दोनों का खाना परोसा और टेबल पर लेकर आ गई कि लो खाना खाओ। मॉम इसकी तरफ देखती है और स्माइल करने लगती है। ये भी बस बहुत दिनों बाद बेटे से मिली थी, उसको खाते हुए मदर देख रही थी। आप जानते हो माँ का स्नेह क्या होता है। फिर माँ ने पूछा कि खाना कैसा बना है, तो उन्होंने बोल दिया कि बहुत बढ़िया। इस तरह से माँ बेटों की बात चल रही थी। फिर मम्मी जो है ना देख के मुस्कुरा रही थी, जैसे गर्व होता है ना अपने बच्चे के ऊपर ऐसे। फिर उन्होंने मुस्कुराते हुए बोला कि मेरा बेटा बहुत मैच्योर हो गया है अपने सारे काम खुद करने लगा है। और इधर निखिल का ध्यान जो था वो सिर्फ खाने पर था। इसके बाद उनकी मदर ने आगे कहा, देखा मैंने तुम्हारे रूम को तुमने कितना अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है, अपने सारे कपड़े फोल्ड किए हुए हैं। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। अब जैसे ही उनकी मदर ने ये बात कही, उसका खाना वहीं रुक गया और उसकी सांस फूल गई। बिना कुछ सोचे समझे वो टेबल पे से उठा, अपने जो दूसरा रूम था जहां पे वो तैयार होता था उसकी तरफ भागा। उसकी माँ ने पूछा क्या हुआ क्या हुआ। रूम के अंदर पहुंचकर निखिल ने देखा कि वो सारे कपड़े फोल्ड किए हुए रखे हुए हैं, एकदम नीट एंड क्लीन, इतने अच्छे से कि उसने कभी जिंदगी में अपने कपड़े ऐसे फोल्ड नहीं किए होंगे। वो कपड़े वो कपड़े जो बीच में छोड़ के निखिल नीचे चला गया था अपनी मॉम को रिसीव करने के लिए, वो अपने आप फोल्ड होकर अपनी जगह पर पहुंच चुके थे। निखिल को अच्छे से याद था कि सिर्फ 2 ही कपड़े फोल्ड किए थे और वो बस ऐसे ही उनको छोड़कर चला गया था, और वो कपड़े भी उसने इतने अच्छे से फोल्ड नहीं किए थे। निखिल की मॉम ने उसको आवाज लगाई। वो वापस वहां पर पूछा और बोला, मॉम मेरे कपड़े आपने फोल्ड किए हैं ना। वो मेरी तरफ, वो मतलब निखिल की तरफ देखने लगी। उन्होंने कहा नहीं। निखिल ने फिर से उनसे पूछा, आप मजाक कर रही हो ना। तो बोलती नहीं बेटा, मैंने तेरे कपड़े फोल्ड नहीं किए। फिर निखिल ने कहा नहीं मॉम, बस अब और नहीं, मुझे पता है मेरे कपड़े आपने फोल्ड किए हैं और आप मुझे मोटिवेट करने के लिए मेरी तारीफ कर रही हो। निखिल की मॉम को कुछ भी समझ में नहीं आया। उन्होंने कहा तुम छोड़ो ये सब और ये बताओ ऑफिस में सब लोग कैसा चल रहा है। इसके बाद उन्होंने इस बात को इग्नोर किया और दोनों माँ बेटे बैठकर खाना खाते खाते बातें करने लगे। फिर शाम को इनकी मॉम वापस अपने घर चली गई और उनके जाने के बाद रात को सोने से पहले निखिल ये सोच रहा था, वो टीवी, फैन, लाइट्स, कपड़े, यार ये सब कैसे हो सकता है। अब मैंने उससे पहले बताया कि ये इन सब चीजों पर विश्वास नहीं करते थे और हर चीज के अंदर ये लॉजिक ढूंढते थे। तभी इन्हें एक लॉजिक याद आया कि लाइट, टीवी, फैन ये सब मॉम ने आते ही बंद कर दिए होंगे और बाद में कपड़े फोल्ड किए और मेरी तारीफ करने लगी। हाँ, यही है। और मैं इतनी छोटी सी बात को इतना च्युइंगम की तरह लंबी खींच दी है मैंने। मैं भी पागल हो गया हूँ अकेला रह रह के। ये सोचकर वो सो गया। जब वो सोया तब भी वो खुशबू वहीं पर थी। 30 जुलाई 2014। ऑफिस के बाद रात को खाना खा लिया था निखिल ने और उस टाइम रात के करीबन 7:15, 8:15 बज रहे थे। अब यहां से मैं थोड़ा सा लिमिट को पार करूंगा क्योंकि वो इस कहानी की रिक्वायरमेंट है। तो क्योंकि निखिल अकेला रहता था, उसकी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं थी, तो उसे अर्जेस आने लगे, जो नेचुरल सेक्सुअल अर्जेस होते हैं, और उसके मन में ख्याल आ रहे थे अलग अलग। तो उसने अपने बेड पर लेटकर अपना लैपटॉप ऑन किया। ये बात है 2014 की, ठीक है, जब इंडिया के अंदर ये वाली साइट्स बैन नहीं थी। गूगल खोला, इनकॉग्निटो मोड ऑन किया और फिर वो
इन साइट्स के वेब एड्रेस टाइप करने लगा। टाइप करके जैसे सर्च पे क्लिक किया तो साइट धीरे धीरे डाउनलोड हो रही थी। ऐसा पहले भी उसके साथ हो चुका था जब भी वो ऐसी कोई साइट खोलता था, क्योंकि तब इंटरनेट की स्पीड इतनी तेज नहीं हुआ करती थी। ऑल्दो ये खुद एक एमसीए ग्रेजुएट था, एक टेक कंपनी में काम कर रहा था, इसके घर पर वाईफाई भी लगा हुआ था, लेकिन फिर भी उस साइट को लोड होने में करीबन 10-15 मिनट लगे। और यहाँ निखिल जो है वो उतावला हो रहा था। लैपटॉप को साइड पे रखकर उसने मोबाइल उठाया, पर तब तक भी साइट लोड, मतलब तब तक लैपटॉप पे साइट लोड हो चुकी थी, बस थोड़ी सी बाकी थी। उसने वापस से अपना लैपटॉप उठाया और जैसे ही साइट पूरी लोड हुई, उसका दिमाग खराब हो गया। जो साइट वो खोला था वो साइट नहीं खुली, लेकिन वहां पर खुला यूट्यूब, और उस यूट्यूब में एक वीडियो ऑन हुई। रूप कुमार राठौड़ का एक गाना, मौला मेरे, मौला मेरे मौला सॉन्ग। अभी निखिल एकदम शॉक, ये कैसे हो सकता है, ये तो आज से पहले कभी नहीं हुआ। उसने तुरंत यूट्यूब कट किया, वापस से क्रोम खोला, साइट का एड्रेस डाला, सर्च किया, क्लिक किया। इस बार साइट थोड़ा जल्दी लोड होने लगी, और जैसे ही पूरी लोड हुई, फिर वापस से वही सॉन्ग, मौला मेरे मौला, वो प्ले होने लगा यूट्यूब खुल के। बोला भाई ये क्या हो रहा है। उसने करीबन 5-6 बार ट्राई किया, और जितनी बार वो खोलता यही होता। उसे लगा ये क्रोम में कुछ गड़बड़ है। उसने मोजिल्ला फायरफॉक्स खोला, उस पे सर्च किया, साइट का एड्रेस डाला, लोड हुआ, फिर से वही गाना, मौला मेरे मौला। उसका दिमाग खराब हो गया, उसे लगा लैपटॉप ग्लिच कर रहा है। उसने लैपटॉप रीस्टार्ट किया, फिर उसने वापस से एड्रेस डाला, लोड हुआ, यूट्यूब खुला, मौला मेरे मौला। और इसी के साथ साथ अब उसका लैपटॉप हैंग होने लगा था। फ्रस्ट्रेट होकर उसने लैपटॉप दूर कर दिया, मोबाइल उठाया, क्रोम ओपन किया, वेबसाइट का एड्रेस टाइप किया, क्लिक किया, और जैसे ही साइट ओपन हुई, मोबाइल पे भी यूट्यूब खुला, और मौला मेरे मौला। अब आप सोच लो, अगर आप निखिल की जगह होते तो क्या होता। बिल्कुल, उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था, उसे अपना मोबाइल और लैपटॉप दोनों फोड़ने का मन कर रहा था। लेकिन 2014 में लैपटॉप और मोबाइल दोनों बहुत महंगे आया करते थे मेरे दोस्त, इतनी आसानी से उनको वो तोड़ नहीं सकता था। उसने क्या किया, अपने फोन से यूट्यूब डिलीट करने का ट्राई किया, बट यूट्यूब डिलीट ही नहीं होता। एक ऐप जो इंस्टॉल थी वो ऐप डिलीट ही नहीं हो रही थी। फिर उसने थोड़ी देर सोचा और अपने फोन को भी रीस्टार्ट किया। उसके बाद उसने क्रोम ओपन किया, कुछ और सर्च किया। अब उसने वो साइट नहीं ली, कुछ और सर्च किया पाइथन प्रोग्रामिंग के बारे में, और वो साइट लोड हो गई, रिजल्ट आए, और यूट्यूब ओपन नहीं हुआ। उसे लगा अब सब सही चल रहा है। फिर से उसने फोन के अंदर दूसरा ब्राउजर खोला, साइट का एड्रेस डाला, इंटर मारा, साइट धीरे धीरे ओपन हुई, और जैसे ही लास्ट में ओपन हुई, यूट्यूब खुला, और मौला मेरे मौला। अब इस बार निखिल पूरा होपलेस हो गया था। थक हार कर उसने वही सॉन्ग सुना। वो अपनी लाइफ में उसने पहली बार वो सॉन्ग सुना, और उसे वो सॉन्ग अच्छा लगा। सॉन्ग सुनने के बाद उसका दिमाग भी थोड़ा ठंडा हो गया। जो उसकी अर्जेस थी, वो अर्जेस भी उसकी खत्म हो गई। इसके बाद वो अपना मोबाइल बंद करके बाहर बालकनी पे गया। काफी देर तक वो बालकनी पे खड़ा रहा, और उसने फिर सोचा कि चलो जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, एनर्जी बच गई मेरी। 31 जुलाई 2014, अगले दिन निखिल जब वापस से अपने बेड पर पहुंचा तो उसे फिर से अर्जेज आई। इस बार लैपटॉप और मोबाइल लेकर वो हॉल में सोफे पर बैठा, ये सोचकर कि बेडरूम में नेटवर्क नहीं मिल रहा था कल, और आज मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक कनिंग स्माइल के साथ लैपटॉप पर उसने क्रोम ओपन किया, साइट का एड्रेस टाइप किया, और जैसे साइट ओपन हुई, फिर से यूट्यूब खुला, और फिर से वही गाना, मौला मेरे मौला। फिर मोबाइल उठाया, टाइप किया, साइट लोड हुई, फिर से यूट्यूब ओपन हुआ, और फिर से मौला मेरे मौला। इस बार उसकी फ्रस्ट्रेशन की सारी हदें पार हो चुकी थी, और तभी उसे वहां पर एकदम से वो खुशबू आने लगी। जैसे उसे खुशबू आई, उसने तुरंत अपने दोस्त को कॉल किया और उसे डायरेक्ट पूछा, भाई मैं क्रोम पर ये टाइप कर रहा हूं, पर वेबसाइट खुलने की जगह यूट्यूब ओपन हो रहा है,
और उस पर एक ही सॉन्ग चल रहा है बार बार, मौला मेरे मौला। लैपटॉप और मोबाइल दोनों में सेम चीज चल रही है, मैं क्या करूं? जिस कंपनी में काम करता था उसमें दूसरा दोस्त भी टेकी होगा, उसने सेम वही बोला, भाई मोबाइल रीस्टार्ट कर, रिफ्रेश कर, और अगर ये सब नहीं हो रहा है तो इमेजिन कर ले, और क्या ही कर सकता है। अब ये कहा उसने फिल्म कि एक काम कर, ये नहीं हो तो कोई रोमांटिक मूवी देख ले टीवी पे। तो उसका ये आइडिया उसे अच्छा लगा। उसने लैपटॉप और मोबाइल दोनों साइड किए, टीवी ऑन किया और अलग अलग चैनल्स के ऊपर रोमांटिक मूवीज ढूंढने लगा। नहीं मिली। फिर उसने इंग्लिश मूवीज के चैनल सर्च करना शुरू किए। आखिर में उसे एक मूवी मिल ही गई जिसमें एक इंटीमेट इंटीमेट किसिंग सीन चल रहा था। चैनल लगाते 10 सेकंड ही हुए होंगे, अचानक से टीवी बंद हो गया। निखिल बोला वाह। वो खड़ा हुआ, उसने जाकर देखा, टीवी चालू करने का ट्राई किया पर टीवी स्टार्ट नहीं हो रहा था। 3-4 बार किया, नहीं हुआ। गुस्से में आके वापस सोफे पर बैठ गया, मोबाइल हाथ में लिया और जैसे ही ऑन किया वो सॉन्ग अपने आप प्ले हो गया। अब इस बार उस सॉन्ग का वीडियो चल रहा था, तो वो सॉन्ग के वीडियो को देखने लगा। उसे उस सॉन्ग का वीडियो भी बहुत अच्छा लगा और वो रात भी उसकी ऐसे ही गुजर गई। 1 अगस्त 2014, उस दिन ऑफिस में उसने सोच लिया था कि आज तो घर पहुंच के अपनी इस इच्छा को पूरी करना है, मतलब करना है। पर कोई लैपटॉप या मोबाइल नहीं चलते नहीं है, आज मैं मैगजीन खरीदूंगा। ऑफिस के खत्म होने के बाद वो अपने दोस्त को साथ में लेकर गया, क्योंकि उसके दोस्त को पता था कि ऐसी मैगजीन्स कहाँ मिलती है। वहां पहुंचकर उसने प्ले बॉय की मैगजीन खरीदी। दोस्त बोल रहा था कि ले ले, एक और ले ले, 2 ले ले, काम में आएगी। लेकिन उसने बोला नहीं नहीं, मैं एक ही खरीदूंगा, अभी बजट नहीं है, क्योंकि वो एक मैगजीन भी करीबन 1150 रुपए की थी। घर पहुंचा, फिर से वही खुशबू, लेकिन अब उसे इसकी आदत पड़ चुकी थी। उसने उस खुशबू को इग्नोर किया, सीधा बेडरूम में गया, बैग से वो मैगजीन निकाली और बेड पर रख दी। फिर फ्रेश होने के लिए वो बाथरूम में चला गया। बाथरूम से आके वो टॉवल से अपना मुंह पोंछ ही रहा था कि उसकी बेड पर नजर गई। उसने देखा ये क्या है, मेरी मैगजीन कहां पर है। वो उस मैगजीन को इधर उधर ढूंढने लगा। बैग में उसने अच्छे से चेक किया, उसे अच्छे से याद था कि उसने निकाल के बेड पर रखकर वो गया है, लेकिन मैगजीन वहां से गायब थी। उसने पूरा बैग उल्टा कर दिया, बेड के नीचे ऊपर से जगह ढूंढ रहा था, और उसी के साथ साथ वो जो खुशबू थी वो बहुत स्ट्रांग उसके चारों तरफ आ रही थी। ड्रॉर्स खोल दी पूरे रूम की, बेड पूरा उल्टा नीचे करके देख लिया, गद्दा चद्दर सब हटा के देख लिया, लेकिन उसे वो मैगजीन कहीं पर भी नहीं मिली। उसे बहुत तेज गुस्सा आ रहा था। उसे अच्छे से याद था कि उसने मैगजीन यहीं पर रखी थी और घर में कोई है नहीं, ये ऐसे कैसे मैगजीन गायब हो गई। उसे दुख भी बहुत हो रहा था, क्योंकि बहुत महंगी उसने वो मैगजीन खरीदी थी। बेडरूम के बाद वो बाहर निकला, बाथरूम में, दूसरे रूम में, लिविंग रूम में, बालकनीज में, हर जगह चप्पा चप्पा छान मारा, लेकिन उसे वो मैगजीन नहीं मिली। बस एक चीज थी, जहां जहां वो मैगजीन ढूंढ रहा था वहां वहां वो खुशबू उसको फॉलो कर रही थी, जैसे वो उसके पीछे पीछे घूम रही हो। और आज भी निखिल अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। 2 अगस्त 2014, अब से चीजें बहुत तेजी से अपना रंग दिखाने लगी थी। सुबह उठकर निखिल जैसे ही ऑफिस जाने के लिए तैयार होने के लिए अपने दूसरे रूम में गया, तो उसने देखा कि वहां उसके कपड़े अलमीरा से बाहर बेड पर रखे हुए हैं, बिल्कुल सलीके से। शर्ट, पैंट और टाई बिल्कुल एक के ऊपर एक रखे हुए हैं, जैसा वो रोज पहन के जाता था वैसे। उसने सोचा ये मैंने तो नहीं निकाला। फिर उसने अपने शूज देखे, तो उसको अच्छे से याद है उसने अपने शूज पॉलिश नहीं किए थे, लेकिन बिल्कुल बढ़िया पॉलिश होकर उसके शूज रखे हुए थे। बाहर निकला, डाइनिंग टेबल पर उसकी पानी की बोतल भरी हुई थी। अब ये सब देखकर निखिल के अंदर डर बैठने लगा कि यार सब हो कैसे रहा है। फिर वो अपने ऑफिस चला गया। जब ऑफिस से घर आया तो देखा कि हॉल में जो सोफे के पास में टीपॉय, यानी छोटी सी टेबल होती है जिसके ऊपर चाय कॉफी रखते हो आप, बिल्कुल सेंटर टेबल बोल लो आप, एक तो छोटी सेंटर टेबल जो थी उसके ऊपर पानी का ग्लास भरा हुआ रखा था। उसकी हिम्मत नहीं हुई वो पानी पीने की। वो अंदर गया, फ्रेश हुआ, बेड पे बैठा था और दिमाग में उसकी सारी चीजें चल रही थी कि तभी उसने किसी काम से ड्रॉर खोला। उसने ड्रॉर खोला तो सामने उसे उसकी डायरी दिखी। उसने डायरी के पेजेस खोल के पलटे, तभी उसमें से एक पेपर का टुकड़ा गिरा। उसने उस पेपर के टुकड़े को उठाया
तो उस पे आई लव यू लिखा था। अब निखिल बहुत गहरी सोच में पड़ गया, क्योंकि इस पेपर पे जो लिखा था वो उसकी हैंडराइटिंग नहीं थी। और ना ही वो अपनी डायरी ऑफिस में ले जाता था कि किसी ने वहां पर रख दिया हो। ऐसा कुछ भी नहीं था, डायरी हमेशा उसके घर पर ही रहती थी। अब उसे डर लगा और डर के मारे वो हॉल में जाकर बैठ गया। अब वो ये सोचने की कोशिश कर रहा था कि आखिर ये किसने लिखा। कोई लड़की जो शायद आसपास रहती हो, लेकिन अगर आसपास भी रहती तो मेरे घर में कैसे आएगी, और घर में आकर डायरी के अंदर वो ये पेपर कैसे रखेगी। क्योंकि ऐसा नहीं था कि उसके फ्लैट की बालकनी किसी और फ्लैट से टच थी। बिल्कुल प्लेन वॉल, मतलब एंट्री एक ही रूम से थी, एक ही साइड से थी, और कहीं से कोई भी एंटर नहीं कर सकता था। थोड़ी देर सोचने के बाद वही करीबन रात को 10 सवा 10 बजे वो अपने बेडरूम में सोने चला गया। उस रात करीब 12 बजे के आसपास लाइट चली गई। उस दिन ह्यूमिडिटी काफी थी, तो एसी काम नहीं कर रहा था। तो और ये था बहुत गहरी नींद में, तो बहुत ज्यादा गर्मी और पसीने आने लगे। तो निखिल ने अपना जो चद्दर था वो दूर कर दिया, और क्योंकि एसी चलाता था वो सारे विंडोज क्लोज करके सोता था। अब गर्मी की वजह से उसका मन कर रहा था कि यार मैं विंडोज खोलूं ताकि बाहर की थोड़ी हवा अंदर आए, पर उसका उठने का मन नहीं कर रहा था। और उसने ऐसे ही नींदों नींदों में बोल दिया, यार काश ये विंडोज खुल जाए, बहुत गर्मी है। और फिर पता नहीं क्या, कुछ ही सेकंड्स होंगे, अचानक से बाहर से ठंडी हवा अपने आप अंदर आने लगी, और उस ठंडी हवा से पता नहीं कब निखिल वापस सो गया। सुबह जब वो उठा तब भी लाइट नहीं आई थी, पर उसने देखा कि उसकी रूम की दोनों विंडोज खुली हुई थी और बाहर से ठंडी हवा अंदर आ रही थी। वो मन ही मन सोचने लगा कि यार मैं जो चाह रहा हूं वो सब हो रहा है। कल रात को सिर्फ मैंने इतना सा बोला कि क्या ये विंडोज खुल जाए, विंडोज खुल गई, ठंडी हवा, और मुझे नींद आ गई। और सुबह उठ के उसने देखा कि विंडोज अभी भी खुली हुई है। उसने सोचा मैं ट्राई करके देखता हूं। फिर उसने बोला कि यार मुझे ऑफिस जाना है, काश लाइट आ जाए। और इतना बोलकर वो वेट करने लगा, और अभी मात्र 2 मिनट गुजरे थे कि एकदम से घर की लाइट आ गई। भाई साहब, अब निखिल को लगने लगा कि कोइंसिडेंस नहीं है, कुछ तो है, कुछ तो चल रहा है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरे बोलते ही लाइट आ जाए। वो नहा के अपना ब्रेकफास्ट करने लगा। उसके बाद कपड़े डालने वो बालकनी में गया। वो अपने कल के कपड़े जो उसने धोए थे बाथरूम में, वो बाथरूम में ही भूल गया था। और जैसे ही वो कपड़े लेने बाथरूम में गया तो उसने देखा कि बाथरूम के मिरर के ऊपर स्टीम यानी भाप जमी हुई है, और उस पे आई लव यू निखिल लिखा है। उसकी आत्मा में सिहरन दौड़ गई। वो तुरंत बाहर निकला, और अब उसे यकीन होने लगा था कि चीजें अपने आप नहीं हो रही है, यहां कोई और भी है उसके साथ। इस टाइम सुबह के 8 ही बजे थे, और निखिल को डर लग रहा था। जैसे तैसे तैयार होकर वो ऑफिस गया। उसे अपने दोस्त को ये सारी बातें बताने का मन कर रहा था, पर उसे पता था कि अगर वो दोस्तों को बताएगा तो वो उसका ही मजाक उड़ाएंगे। तो उसने किसी को कुछ नहीं बताया। फिर ऑफिस में बैठकर वो सारे डॉट्स जोड़ने लगा। अब तक उसके साथ क्या क्या हुआ, वो खुशबू जो अब तक है, वो रोजेस, वो टीवी फैन का बंद होना, उसके कपड़े अपने आप फोल्ड होना, ऑफिस से पहले रोज कपड़ों का बाहर बेड पर मिलना, सारी चीजें उसने कनेक्ट करना शुरू की। और अब निखिल की घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, आपकी भी नहीं होगी। उसने दूसरे एंगल से सोचा कि यार ये तो अच्छा ही है कि मेरे सारे काम हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ उसको डर भी लग रहा था। फिर उसने अपने कलीग को, जिसका नाम वीर था, उसने अपने घर पर इनवाइट किया नाइट स्टे के लिए, क्योंकि अगले दिन छुट्टी थी। तो उसने उससे कहा कि यार अपन लोग पूरी रात मस्ती करेंगे, मूवी वगैरह देखेंगे, क्योंकि अब निखिल की थोड़ा अपने घर में अकेले रहने से भी उसको डर लग रहा था। तो उसका दोस्त था वीर, वो भी मान गया, और रात को करीबन 8 बजे वो निखिल के फ्लैट पर आया। इन्होंने बैठ के बढ़िया नॉनवेज खाया, शराब नशा ये सब करते ही नहीं थे। रात को मैच आ रहा था क्रिकेट का, वो इन्होंने देखा, और फिर दोनों सोने चले गए। दोनों एक ही रूम में सोए। हाँ, एक और बात, जब वीर इनके फ्लैट पर आया तो
उसे भी वो खुशबू आई थी और उसने पूछा, यार भाई क्या तगड़ा रूम फ्रेशनर है, मतलब क्या शानदार गुलाब की खुशबू, लग रहा है तूने पूरे रूम के अंदर गुलाब ही गुलाब फैला दी हो। लेकिन खैर उस रात ऐसा कुछ भी खास नहीं हुआ। फिर आता है 4 अगस्त 2014। अगले दिन निखिल उठा। डेली रूटीन, उसकी आंख खुल गई 5 बजे के आसपास। 7:30 तक वो नहा धोकर रेडी हो गया, लेकिन उसका दोस्त जो है वो अभी तक भी सो रहा था। उसने उसे उठाया और उठाने के बाद वो दोनों का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए किचन में चला गया और वहीं उसका दोस्त कॉमन वॉशरूम में गया और कॉमन वॉशरूम में जैसे ही घुसा, उसने बाथरूम के मिरर पर कुछ लिखा हुआ देखा। वही स्टीम जमी थी, उस पर लिखा हुआ था, चले जाओ यहां से। अब उसे बड़ा अजीब लगा। वो आया फ्रेशन अप होकर, दोनों दोस्त ब्रेकफास्ट करने लगे तो उसने बोला कि भाई तू सीधा ही बोल देता, मिरर पे लिखने की क्या जरूरत थी। तो निखिल ने उससे पूछा, मिरर पे मैंने तो कुछ नहीं लिखा, क्या लिखा हुआ था। तो उसने कहा कि उस पे लिखा हुआ था, चले जाओ यहां से। तो निखिल ने कहा, व्हाट। वो सीधा वहां पहुंचा बाथरूम के मिरर के पास। उस पर, बाथरूम के मिरर पे स्टीम थी, लेकिन उस पर जो लिखा हुआ था वो अब मिट चुका था। निखिल वापस आया और बोला, तो पागल है क्या, मैं क्यों लिखूंगा, मैंने तो तुझे बुलाया है भाई। तो उसने बोला कि भाई कसम से उस मिरर के ऊपर साफ साफ लिखा हुआ था कि चला जाए यहां से। तो निखिल ने उससे कहा, भाई तेरी नींद पूरी नहीं हुई है, तुझे कुछ भी दिखने में लग रहा है। लेकिन अंदर ही अंदर निखिल को भी पता था कि उसका दोस्त जो बोल रहा है वो सच है, क्योंकि वो भी शराब वराब नहीं पीता था। खैर उसे भी ये लगा कि उसका वहम हो गया, कुछ होगा, बट उसे पता था, उसने साफ साफ लिखा हुआ देखा है। करीब 11 बजे के आसपास वो चला गया और निखिल को भी कुछ काम था तो वो भी बाहर चला गया और शाम को करीबन 6 बजे के आसपास वो वापस से अपने फ्लैट में आया। पहले जब निखिल अपने फ्लैट में आता था तो सिर्फ खुशबू होती थी। अब जब वो अपने फ्लैट में वापस आता था तो खुशबू के साथ वो जो उसकी सेंटर टेबल थी, उसके ऊपर पानी से भरा हुआ एक ग्लास भी रखा होता था। निखिल बस भगवान का नाम लेकर चीजों को इग्नोर कर देता था। इसके बाद उसने अपना खाना वाना खाया पिया और सोने के लिए वो बेडरूम में गया तो वहां टेबल पर लैंप के पास उसे एक नोट दिखा, कागज पे लिखा हुआ। उस पे लिखा हुआ था, अगली बार ऐसा मत करना प्लीज, आप प्यारे हो, दूसरे नहीं। ये जैसे ही निखिल ने पढ़ते हुए देखा, उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसके हाथ में एक नोट था जिसमें साफ साफ राइटिंग में लिखा हुआ था कि ये नोट ये कहना चाह रहा था कि अगली बार से किसी को घर पे मत बुलाना, क्योंकि मुझे सिर्फ तुम पसंद हो, कोई और नहीं। वो बेडरूम से निकलकर सीधा सोफे पर सोने गया, अपना पिलो और ब्लैंकेट लेके। फिर से भगवान का नाम लिया और सोफे पर लेट गया। लेकिन सोफे पर नींद कहां आने वाली थी, क्योंकि एसी तो बस बेडरूम में ही था। खैर उसने जैसे तैसे सोने की कोशिश की। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसने देखा कि वो सोफे पे सोया था, लेकिन अभी वो अपने बेड पर है। कमरे का एसी ऑन है और उसने ब्लैंकेट ओढ़ा हुआ है, या फिर किसी ने उसे ब्लैंकेट ओढ़ा दिया है। वो सोचने लगा कि कहीं नींद में चल के तो मैं यहां पर नहीं आ गया। पर फिर उसकी नजर वापस से टेबल पर रखे हुए एक नोट पर गई। उस पर लिखा हुआ था, तो देखा आपने, यहां पर जो भी कोई एंटिटी है, जो भी कुछ है, वो निखिल को गलत काम करने से रोक रहा है। वो जितनी बार कुछ करना चाह रहा है उतनी बार उसके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट आ रही है। निखिल कुछ भी समझ नहीं पा रहा है उस लाइफ में सब क्या चल रहा है, और शायद जब तक वो चीज उसके सामने नहीं आएगी तब तक निखिल इसी कंफ्यूज स्टेट में जीता रहेगा। तो अगर कैसे पता लगेगा निखिल को कि उसके साथ कौन है, ये आपको जानने को मिलेगा हमारी इस कहानी के अगले पार्ट में। तब तक के लिए कीप लविंग एंड कीप लिसनिंग।